वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल। कैसे हैं? बढ़िया। ओके, नाउन के क्वेश्चंस कर लें। टॉपिक थोड़ा सा बचा था, उस पर बात करेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम क्वेश्चंस। ये जो आपका टॉपिक है नाउन, इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्वेश्चंस पे ज़्यादा टिका हुआ है। मतलब ये जो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैसे कि लिखा हुआ है नाउन एंड नंबर्स, ये वाला पॉइंट हमारा रह गया था। तो ये मैंने लास्ट में आपको थोड़ा सा बताया था कि ये जो नाउन्स हैं, ग्रॉस, डजन, स्कोर, 100,000, 1,000,000, बिलियन, ये सब न्यूमरल नाउन्स होते हैं। और जब भी इनके पहले 1 2 3 4 लिखोगे तो इनको प्लूरल नहीं बनाओगे, ऐसे ही लिख दोगे। 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, 5 डजन, जितना भी लिखना होगा। दूसरी चीज, अगर इसको प्लूरल बनाना है तो 1 2 3 4 इसके पहले नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे डजन्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ। मतलब अगर आपने ऑफ लगाया तभी इसका प्लूरल बनेगा। तो ये इसका रूल था। जैसे इसमें लिखा है शी हैज बॉट 2 डजन एग्स, ठीक है, तो ये सही है। अगर इसमें लिखा होता 2 डजन एग्स तो गलत हो जाता। अब इस पे जरा क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे, इसमें और भी काफी कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको जरा देख लो। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या गलती नजर आ रही है, सोचो और बताओ। और सबको क्लियर? ओके। हम्म। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर सारे लोग को ये बात क्लियर हो रही है, डजन ऑफ एक्स नहीं होता है, डजन्स। अभी मैंने बताया कि अगर 1 2 3 4 स्टार्टिंग में नहीं लिखा है तो डजन को डजन्स कर देते हैं, ठीक है। तो डजन्स ऑफ एग्स होगा, तब जाके बात बनेगी। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। दूसरे में भी सेम चीज है, 5 अगर लिखा, मतलब नंबर अगर दिया हुआ है तो मिलियंस नहीं मिलियन होगा। अच्छा, अगर 5 ना दिया होता तो मिलियंस ऑफ रुपीज हो जाता। तो ये हो जाएगा आई नीड 5 मिलियन रुपीज फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ये दो क्वेश्चंस तो हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 20 माइल्स, और आगे लिखा है आर। तो ये एक चीज याद रखने वाली है, 20 माइल हो या कोई अमाउंट हो, जब भी कोई डिस्टेंस की बात करते हैं या कोई अमाउंट की बात करते हैं तो इसके साथ वर्ब तो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। और यहाँ पर 20 माइल लिखना ज्यादा सही होगा। अगर नहीं भी लिखा है सोचो तो भी वर्ब आपकी सिंगुलर ही आएगी। तो इसमें एग्जाम्पल में नोट में डाल के लिख लेंगे, अगर एन अमाउंट ऑफ या अ डिस्टेंस, एन अमाउंट या फिर अ डिस्टेंस, ये डिस्कस हो रहा होता है, कभी भी ये डिस्कस हो रहा होता है तो वर्ब आपकी हमेशा सिंगुलर आती है किसी भी कंडीशन में। जैसे मैंने कहा कि 500 रुपीज, तो मैं ये नहीं कहूंगी आर गिवन, मैं कहूंगी 500 रुपीज इज गिवन। मतलब इसके पहले लिखा होगा एन अमाउंट ऑफ 500 रुपीज इज गिवन। तो कुल मिला के जहां पे अमाउंट होगा और जहां पर डिस्टेंस होगा वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये आप लिख लो, यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ। देखो, अमाउंट या फिर डिस्टेंस, तो वो तो इस क्वेश्चन में लग गया, तो इसीलिए हो जाएगा 20 माइल इज कंप्लीटेड आफ्टर क्रॉसिंग द बॉर्डर लाइन। तो ये वाला पॉइंट जो है उसको मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है। इसको, इसकी जो एक्सप्लेनेशंस होंगी ये इटसेल्फ अ पॉइंट, मतलब ये खुद ही एक पॉइंट होंगी, एक रूल होंगी, जो भी एक्सप्लेनेशंस होगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज शी इज स्टेइंग इन 5 स्टार्स होटल नहीं होता है। यस ऑफ कोर्स, 5 स्टार हो, 7 स्टार हो, कभी भी मतलब जो स्टार्स वाला पार्ट है ना, ऐसे लिखेंगे तो 5 स्टार होटल आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, 20 ईयर्स ओल्ड। देखो क्या होता है, अगर आप इतना पूरा फ्रेज बोलते हैं तो ईयर को ईयर्स नहीं बोलते कभी भी। 20 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड, 6 ईयर ओल्ड। अच्छा, अगर हमने ये ओल्ड नहीं लगाया होता तब आप 20 ईयर्स बोल सकते थे।
कि ऐसे कह सकते थे माई एल्डर ब्रदर इज ऑफ 20 ईयर्स, लेकिन अगर ओल्ड लगाएंगे तो 20 ईयर ओल्ड ही बोलेंगे, 5 ईयर ओल्ड ही बोलेंगे, 6 ईयर ओल्ड ही बोलेंगे। तो इस तरीके से इसको आप बनाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन्ड, क्लियर हुई ये बात? ओके, राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ इडियम्स कराए थे और मैंने कहा था मैं पूछूंगी। मैंने कहा नहीं था, मैं सच में पूछूंगी और आई एम गोइंग टू आस्क। जरा लिखो फिर अभी बताते हैं। और ये जो तीनों बैठे इसमें 2 फोटो खींच रहे हैं, इसने अभी अभी कॉपी खोली है, लिखने जा रहा है। लिखा है तुमने? अभी आ रही हूँ देखने। वो जो तुम लोगों का यही है, जिस पे लिखा रहे थे वो घर ही रह गया, फिर आए क्या सोच के थे सुबह स्कूल। चलो फिर इसे लिखो, फिर मैं पूछती हूँ। हाँ, हो गया डन। ओके, अच्छा बताओ गेट रिड ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था? गुड। चलो एक एक से एक एक रो में पूछूंगी। पीछे वाले तुम लोग दूसरा काम कर रहे हो? अच्छा, चलो ठीक है, तुम बताओ टाई द नॉट, क्या बताया था मैंने? अरे पीछे वाली लाइन से पूछे थे इन दोनों से। टाई एंड नॉट का क्या मतलब बताया था? टू गेट मैरिड, ठीक है। अप टू द मार्क, अप टू द मार्क, ये दोनों गर्ल्स। हाँ, अब आते हैं, ये अकेले बैठा हूँ। चलो तुम बताओ हाँ वामली क्या बताया था मैंने? वामली, अरे गरम नहीं बताया था, चुप बैठ, पागल है, उसकी बातों में ध्यान मत दो, तुम सोचो वामली मैंने क्या बताया था। भूल गए? आए थे ना लास्ट क्लास में। वामली का मतलब होता है तहे दिल से किसी का स्वागत करना, ठीक है। अच्छा ठीक है, इस वाले इसमें बताओ एन आर्म्स लेंथ, गुड। एट अ डिस्टेंस, ठीक है। ये बताओ एट डैगर्स ड्रॉन, क्या बात है, सही है। ये अब ये अकेला बैठा है, वैसे तो इसने आज काफी बताए, तुम अकेले हो अपने रो में। बताओ लीन एंड मीन का क्या मतलब है? लीन एंड मीन, वेरी नाइस, क्या बात है। अब देखो ये लोग बता रहे हैं ना अच्छे से। इधर ये 3 गर्ल्स हैं। अ कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होता है? अ कॉक एंड बुल स्टोरी, एन अब्सर्ड टेल, ठीक है। आउट ऑफ क्वेश्चन क्या होता है? तुम दोनों बताओगे आउट ऑफ क्वेश्चन। मैंने कहा दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन, इम्पॉसिबल, ठीक है। अब बोन ऑफ कंटेंशन तुम बताओ। अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। देखो अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कि कोई झगड़े की जड़ होना किसी की। अब तुम तीनों बताओगे। अब ब्लैक शीप क्या होता है? अब ब्लैक शीप, क्विकली, देखना नहीं है उधर, ऐसे ही सोच के बता दो, मतलब इट इज अ वेरी सिंपल इडियम। नहीं, स्काउंड्रल। हाँ, अब चीटर के बाद स्काउंड्रल पे पहुंचने वाले थे। अच्छा बताइए अ टर्न कोट क्या होता है? अ टर्न कोट बताओ, तुम्ही तीनों से पूछा है, तुम लोग शोर मत बचाओ, क्लास में बातें कर लो बट शोर मत बचाओ। टर्न, अब कह रहे हो बातें कैसे करूं अगर शोर नहीं मचाना है? मैं कहने का मतलब है जब हम कॉन्वर्सेशन में हो तो यही तुम लोग सुन नहीं रहे हो। यू 3,
तुमसे बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब हम बात कर रहे हो तब तुम लोग बोलो नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है? हाँ, नहीं ढूंढना है, इट्स डन, अभी पढ़ा रहे हैं, मैं इनसे पूछ रही हूँ टर्न कोड का मतलब क्या होता है। हाँ, ठीक है। ओके, ये तो तुम लोगों ने बता दिया, बट उसके पहले मैंने आपको टेलीग्राम पर और भी वर्ड्स भेजे थे लेटर एच से रिलेटेड, याद है? वो मैं कल मतलब नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछूंगी। होल्ड अ ब्रीफ करके पहला वर्ड था लेटर एच। तो यू हैव डन फैंटास्टिक जॉब टुडे, मतलब आपने काफी अच्छे आंसर किए, मतलब अनएक्सपेक्टेड। तो मुझे लग रहा है कि तुम लोग पढ़ रहे हो। चलो, एक पॉइंट है नाउन का, देखो क्या होता है। नाउन, फिर प्रपोजिशन, और फिर सेम नाउन, ऐसे करके कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनते हैं। जैसे यहां पर लिखा है पेज आफ्टर पेज, जैसे लिखा है मैन आफ्टर मैन, डोर टू डोर, टाउन आफ्टर टाउन। इसी तरीके से मतलब और भी आप बना सकते हैं, रो अपॉन रो, मैं यहां पे लिख देती हूँ, रो अपॉन रो, डोर टू डोर हो गया। ऐसे ही आप कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं जहां पर सेम नाउन रिपीट हो रहा होता है, बीच में प्रपोजिशन आ रही होती है। अब इसमें क्या है, तुम लोग बात क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, नहीं ढूंढना है भाई, नहीं ढूंढना है। मैं जब कॉन्वर्सेशन में हूं तो कोई बात नहीं कर सकता है। आप लोग सो सकते हो, खा सकते हो, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बट अंटिल आई स्पीक यू कैन नॉट स्पीक ईच एंड एनी वर्ड हियर। अच्छा, यहां पर जो है ये बात आपको समझ आई, वट एवर आई एम स्पीकिंग। मैंने ये कहा कि जब भी नाउन्स जो है, दो नाउन्स एक साथ आएंगे, बीच में प्रपोजिशन आएगी। ये जो दो नाउन्स है, मैन है नाउन, मैन है, बीच में प्रपोजिशन, इस कंडीशन में ये सब सिंगुलर रहते हैं, कभी प्लूरल नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर? मतलब यू कैन नॉट से मेन आफ्टर मेन, यू कैन नॉट से डोर्स टू डोर्स, यू कैन नॉट से टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रोज, ऐसा नहीं कह सकते। ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। इज दैट क्लियर? अभी इसके साथ जो वर्ब भी आएगी ना, वो भी सिंगुलर आएगी बस। तो दिस इज द केस कि जब वर्ब आएगी ना, वो भी सिंगुलर ही आएगी। क्लियर हुई बात? इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ू, क्या हुआ, नहीं समझ आया? अच्छा, मैं ये कह रही हूं कि जैसे अक्सर पेज आफ्टर पेज बोलते हो, इसका मतलब होता है एक के बाद एक पेज, लेकिन कभी कुछ लोग बोल देते हैं पेजेस आफ्टर पेजेस, ये गलत है, इनका प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है? अब जैसे आपने, आपको इंग्लिश में बोलना है कि एक के बाद एक पेज में सारे पेज मैंने पढ़ लिए हैं, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कभी कभी कि पेजेस आफ्टर पेजेस हैव बीन रेड, बट वो गलत होगा, क्योंकि इसको पेजेस आफ्टर पेजेस कहते ही नहीं है, प्लूरल इसका बनाते ही नहीं है, पेज आफ्टर पेज कहेंगे। ऐसे ही मैन आफ्टर मैन, बहुत सारे आदमी, जैसे मोरबी पुल वाला जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें आप ये कहो कि एक के बाद एक बहुत सारे आदमी जो हैं वो गिर गए, तो उसमें मैन आफ्टर मैन नहीं कहेंगे, भले ही बहुत सारे आदमी की इंग्लिश बनानी हो, आपको मैन आफ्टर मैन कहना है। अच्छा, अब जैसे डोर टू डोर, दरवाजों के दरवाजे, दरवाजे मतलब प्रत्येक दरवाजे पर, इसका मतलब होता है। टाउन आफ्टर टाउन, इसका मतलब एक के बाद एक कस्बा, कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे, मतलब ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। ओके, तो ये अब क्लियर हुई बात? नहीं, अभी नहीं, आगे इसको लग रहा है ये अभी क्लियर नहीं हुई। क्लियर हुआ कुछ? अच्छा, आप पहला क्लास है क्या, पहला दूसरा ही क्लास है? आज शांत बैठी हो क्या ज्यादा? चलो, वी विल हैव सम क्वेश्चंस ऑन इट, उसके बाद थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, लिखा हुआ पेजेस आफ्टर पेजेस, ये गलत है। इट शुड बी पेज आफ्टर पेज ऑफ द गीता, और वर्ब तो यहाँ पे सही है, सिंगुलर वर्ब भी आएगी, हैज बीन रेड, तो यहाँ पर पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज होगा। तो जब भी कभी एग्जाम में ये वाला पॉइंट आएगा तो आप उसको उसी तरीके से डिफाइन करोगे, ठीक है? कुछ पूछो, कुछ पूछ लिया करो, कभी कभी मन हुआ करे। हमने मतलब ऐसे ही पूछ लिया करो कि इंग्लिश बोलना शुरू किया था, इस वाले सेंटेंस की इंग्लिश नहीं बन रही थी, ऐसे ही पूछ लिया करो, तो कुछ तो पूछा करो। ऐसे कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हो तुम लोग बिना कुछ पूछे टीचर से? टीचर का सर नहीं खा रहे हो, इसका मतलब तुम मौका दे रहे हो सामने वाले को कि तुम्हारा गलत फायदा उठाया जाए। अगर नहीं पूछोगे ना,
तो फिर डाउट्स नहीं आएंगे। अब बताओ मैं तुम्हारा गलत फायदा उठाऊं क्या? मैं कह दूं इतने ही पॉइंट्स है, चलो। अचानक से इसके माइंड में क्वेश्चन, रो अपॉन रो, हाँ, इसका मतलब इस, हाँ सिंगुलर, सब सिंगुलर है, ये रो अपॉन रो भी सिंगुलर है, ये इसी का भाई बहन है ना, सिंगुलर ही रहेगा ये। हाँ, रो अपॉन रो, साथ में मतलब, हाँ हाँ, नहीं मतलब अकेला भी लिख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अब रो बनी हुई है बहुत सारी। देखो एक तो ये रो है, और मैंने कहा बहुत सारी रोज हैं। अब रोज जो है वो तो बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको बताना है बहुत सारी रोज हैं, तो आप उसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि रो अपॉन रो आर देयर। अब जैसे आर देयर बोला नहीं होगा, इज देयर होगा, रो अपॉन रो इज देयर। वैसे जैसे ये रोज बनी हुई है ना, ये एक्चुअली एक ऐसे बनी हुई है एक ही ऑर्डर में, एक होती है इस पहले छोटा, फिर उससे ऊपर, फिर जैसे हॉल्स में होते हैं ना, तो उसको रो अपॉन रो बोलते हैं। ऐसे तो रो, एक रो में बैठे हुए हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, मतलब मैं हंस नहीं सकती क्या? प्रेपोजिशन की डेफिनेशन ये होती है, ये वैसे प्रेपोजिशन का टॉपिक नहीं है। प्रेपोजिशन वो चीज होती है जो रिलेशनशिप बताती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है? तो कोई भी पोजीशन बताने के लिए ना रिलेशनशिप बताना पड़ता है। जैसे तुम क्लास में हो, तो तुम्हारा और क्लास के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो प्रेपोजिशन बताएगी कि यू आर इन दिस क्लास, ठीक है? तो इन प्रेपोजिशन बता रही कि तुम क्लास में हो। अगर सोचो मैंने इन नहीं लगाया होता तो तुम क्लास हो जाते, राइट? अगर मैंने कहा यू आर द क्लास, तो तुम्हारे और क्लास में कोई फर्क नहीं रहता, मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब कहने का मतलब है जब भी कोई भी रिलेशनशिप बताएंगे तो प्रेपोजिशंस का यूज करेंगे, ठीक है? चलो बढ़िया है भाई, खुशी हुई मुझे। याद रखना, लेकिन जो भी पूछना वो मीनिंगफुल है तो याद रहेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़े। हाँ जी, क्या हुआ? तुम लोग को आजकल भी गर्मी लगती है क्या? तुम डेमो लेने आए थे लास्ट क्लास में, एडमिशन ले लिया? अभी भी डेमो चल रहा है, सिर्फ इंग्लिश का? तो डेमो लोगे कैसे? आगे बैठ के टीचर को जज किया करो। पीछे ठीक है, तुम सो रहे थे अभी, नींद आ रही है? अच्छा, मतलब ठीक है, बट सो क्यों रहे हो? तुम्हें तो डेमो लेना है ना। पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे नशा आ जाता है इंग्लिश की क्लास में जरूर। बोल नहीं पा रहा बेचारा कुछ, कोई बात नहीं, सोलो सोलो, कोई बात नहीं। अच्छे बच्चे होते हैं जो सो जाते हैं, बोलते नहीं है, नालायकों की तरह। ये तीन बैठे हैं, बोल रहे थे, अभी शांत बैठे हैं। चलो, नाउन एंड केसेस। माइक की आवाज थोड़ी बढ़ाऊं क्या? सही है, सही है। नाउन एंड केसेस, केसेस क्या होते हैं? मतलब केस, नाउन के केस में वही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सब केसेस होते हैं, लेकिन एक और केस होता है जिसको हम पजेसिव केस बोलते हैं। पजेसिव केस का मतलब जो पजेशन बताता है, ठीक है? तो केस अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो पजेसिव केस, पजेशन बताने वाला। जैसे आप किसी पर अपना मालिकाना हक दिखा रहे हैं, तो वो पजेशन हो गया, ठीक है? तो पजेशन बेसिकली ये होता है, जैसे आप लोग देखते हैं कुछ पर्सनैलिटीज भी बहुत पजेसिव होती हैं, राइट? जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत पजेसिव होते हैं, कुछ पेरेंट्स, सारे नहीं, जैसे लड़कियां लड़कों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए बहुत पजेसिव होते हैं। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो किसी और से बात नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड पजेशन। और अगर किसी और से बात कर ली, ब्रेकअप, वो भी पजेशन है। तो ये पजेशन क्या है? पजेशन का मतलब मालिकाना हक दिखाना, ठीक है? किसी पर इस तरीके से अपना मतलब ऑर्डर रखना कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं पजेशन। अच्छा, पजेशन बताने के लिए जैसे मैंने कहा राम की गर्लफ्रेंड, राम्स गर्लफ्रेंड, ये हो गया पजेशन। सीता, तुम्हें क्या पता, वो तो बीबी थी। सरिता, ये कौन बोला? पिट जाओगे तुम लोग। पता चला मतलब ब्लास्फेमी के केस में सारे क्लास को अंदर कर दिया, अगर लाइव हो गई कहीं तो वायरल हो जाएगी। हाँ, तो मतलब राम इज अ पर्सन और उसकी गर्लफ्रेंड, तो मैंने कहा राम्स गर्लफ्रेंड, ये पोजीशन बताया ना, राम की गर्लफ्रेंड।
अच्छा, ये तो मैंने पोजीशन बता दिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम की वाइफ होती, राम्स वाइफ हो जाती, चलो भाई अच्छे इंसान है, उनकी बीवी होगी, कृष्णास गर्लफ्रेंड कर लो। और राइट, अच्छे इंसानों की बीवियां होती हैं, एक नहीं चार चार। अब आते हैं दूसरे केस में। एक तो हो गया पोजीशन, ये तरीका। एक हो गया पोजीशन जब आप प्रपोजिशन ऑफ लगाते हैं। जैसे एक तो ये हो गया, यहां पर भी मालिकाना हक दिखा रहे हैं। एक तरीका होता है, जैसे मैंने कहा इस फैन के ब्लेड्स, तो क्या मैं फैंस ब्लेड बोल सकती हूं? नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि पोजीशन इसमें तो अपोस्ट्रोफी एस से सही होता है, क्योंकि ये लिविंग थिंग है। क्योंकि लिविंग थिंग जो भी होती है उसमें तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन बता सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें प्रपोजिशन ऑफ लगा के पोजीशन बताएंगे। तो फैंस ब्लेड को हम लिखेंगे द ब्लेड ऑफ द फैन, द ब्लेड ऑफ द फैन। तो मतलब द बॉटम लाइन इसकी, अगर लिविंग थिंग है तब तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग है तो आप क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। ऑफ कब लगता है? जब नॉन लिविंग थिंग्स में पोजीशन के बारे में बात होती है। तो बस यही है आपका पजेसिव केस। बचपन से आपने मतलब यूज तो बहुत किया है, लेकिन समझ में मतलब अभी डील अभी करना है आपको इससे। तो नॉन लिविंग थिंग के साथ ऑफ प्रपोजिशन लगाएंगे, याद रखिए। अब यहां पर लिखा है पजेसिव केस। पजेसिव केस हमेशा ऑनरशिप बताता है। आप इसमें अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं, जैसे यहां पर लिखा है अ बॉयज पेन, अ टीचर्स लाइफ, अ गर्ल्स ड्रेस। ठीक है, लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग है, देखो कभी कभी लिविंग थिंग के साथ भी लगा देते हैं, वो अलग है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के साथ में हम ऑफ लगाते हैं। ठीक है, इतनी इतनी बात क्लियर हो गई होगी सबको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन एक केस और है। हाँ, वही उसी पे आ रही थी, इसीलिए पूछ रही थी कि दो लाइंस तुम लोगों को क्लियर हो गई। अच्छा, एक और बात है, कुछ लोग लिखते हैं तो पंक्चुएशन ही लगा देते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट लगा देते हैं ऐसे करके, ये इसको पंक्चुएशन बोलते हैं। सिर्फ ये लगा देते हैं और बाकी एस नहीं लिखते। तो वो तब नहीं लिखते जब हमारे लास्ट में सा का साउंड आ रहा होता है। सा का साउंड जहां भी आ रहा होता है उसमें सिर्फ पंक्चुएशन लगती है। जैसे इसमें बॉयज हॉस्टल में सा का साउंड आ रहा है तो सिर्फ पंक्चुएशन लगा हुआ है। गणेश में सा का साउंड आ रहा है तो सिर्फ पंक्चुएशन है। सोक्रेटिस में सा का साउंड आ रहा है तो सिर्फ पंक्चुएशन है। तो जहां भी सा 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 लास्ट में आता है ना, उसमें पूरा अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, एक बार लगाते हैं, सिर्फ पंक्चुएशन लगाते हैं, मतलब हाफ पार्ट यूज करते हैं। समझ आया? क्लियर हुआ? अच्छा, ये पॉइंट्स नोट करो, प्रैक्टिस कराती हूँ मैं। बाप रे, कितनी नींद आ रही है ना। ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन कम हियर। ठीक हो? व्हाट्स योर नेम? मुकेश। ओके, वेयर आर यू अप टू? कहाँ से आते हो तुम? कहाँ से आते हो? अरे बिल्कुल सुना है, क्यों नहीं सुना होगा। अच्छा, काफी सुबह उठ के आ जाते हो क्या? ओह गॉड, काफी सुबह उठते हो, यहाँ तो 5 बजे हमारी आधी रात हो रही होती है। ऑब्वियसली, आप सोओगे कब? दिन में मौका मिला तो सो जाओगे। देखो, एक चीज होती है, एक तो वो चीज बड़ी खराब होती है जब आप पूरे दिन स्लीपी स्लीपी फील करते हो, ये सच में बड़ी खराब चीज है। तो उससे बेटर है ना कि हम अपनी नींद पूरी कर लें। अब वो है कि रोज सुबह उठना पड़ता है, तो हम शाम को या दिन में किसी भी टाइम सो सकते हैं। नहीं, ये इसकी बात नहीं कर रही हूँ। मतलब मेरे साथ भी कभी होता है कि अगर मैं बहुत सुबह उठ गई तो पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा नहीं जाता। मतलब कहते जरूर है अर्ली राइजर इज द बेस्ट, लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। अब रात में नींद नहीं आती, प्रॉब्लम तो हम लोग की यही है ना। तो अर्ली राइजर जो होते हैं वो फिर कुछ लोग होते हैं जो दिन में नहीं सोते। अब मेरा क्या, अगर मैं सुबह 5 बजे उठ गई ना, तो पूरा दिन स्लीपी स्लीपी, क्या फायदा, दिन को ही एंजॉय नहीं कर पाए हम। तो हमारी जिंदगी तो दिनों में ही है, तो क्या एंजॉय करेंगे? तो इसीलिए ना आराम से सोना चाहिए। सोने की भी अपनी वो है। बाहर घूम के आओ, जाओ। मैं कह रही हूँ बाहर घूम के आओ, थोड़ा सा चक्कर मार के आओ।
जब तुम्हारी जैसे जब क्लास चल रहा होता है तो अक्सर नींद आ जाती है, मतलब इसमें कोई नहीं, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी पे बनाती, जैसे अब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अब नहीं सोगे तुम, लेकिन अभी मैं किसी और से बात करने लग जाऊं तो तुम्हारी नींद बुरा मान जाएगी। You'll get slept. It happens. Okay, so is that clear? नोट कर लिया सबने? हाँ जी, दोनों से ही रिलेटेड जब भी अभी दो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, क्वेश्चन है आपके, जरा करो। गुड। हाँ ठीक है बेटा, क्लियर हुआ आपको? टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, टाउन आफ्टर टाउन होगा। इसके अलावा भी कोई गलती है क्या? एज होगा, ठीक है। तो टाउन्स आफ्टर टाउन्स मैंने कहा नहीं होता है तो नहीं होगा। उसके बाद वर्ब भी प्लूरल नहीं, सिंगुलर वर्ब होगी इज। इसका मतलब है कि कस्बों के कस्बे बर्बाद हो गए, डेवस्टेट हो गए, ठीक है। दूसरा, चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, द लेग्स ऑफ द चेयर, है ना। इसमें देखो चेयर्स लेग्स कैसे हैं, नॉन लिविंग थिंग है, तो जब नॉन लिविंग थिंग है तो इसको कैसे लिखेंगे, द लेग्स ऑफ द चेयर, द लेग्स ऑफ द चेयर। अच्छा, माहीज हस्बैंड्स करियर, अभी इसमें क्या है कि दो बार अपोस्ट्रोफी एक ही साथ लग गया है, नहीं लगता है, ठीक है। भले ही आपका लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, दो बार अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। तो यहां पर हम इसको करियर से ब्रेक करेंगे, द करियर ऑफ माहीज हस्बैंड, एक बार रहेगा एक बार ऑफ लग जाएगा। सो द करियर ऑफ, यहां से ब्रेक करो, द करियर के बाद ऑफ लगा दो और उसके बाद माहीज हस्बैंड एज इट इज लिख दो, द करियर ऑफ माहीज हस्बैंड। तुम लोग को पता है, तुम लोग की सिचुएशन वे टू बेटर है। आजकल जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं डील कर रही हूँ राजस्थान के और यूपी के कुछ पर्टिकुलर एग्जाम से। तो अब उसमें क्या है, मतलब ये एसएससी सीजीएल या थोड़ी बहुत चीजें तुम जाते हो। तो जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम का भी आया हुआ है, तुम लोगों ने देखा, मैंने शायद पहले बताया। यूपी पीसीएल के बारे में, उसमें भी इंग्लिश आती है। तो वो, और राजस्थान में भी हाई कोर्ट एलडीसी का चल रहा है और उसमें अभी सीईटी का भी चल रहा है, उसमें भी इंग्लिश आती है। मतलब कुल मिला के इन सब चीजों के बैचेस मैं डील कर रही हूँ। तो अभी इसमें क्या है, बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं, मतलब आप लोग बहुत अच्छी स्टेट पे हो, मुझे हर चीज बतानी पड़ती है। और मतलब हमारे पास एक बैच को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 आवर्स होते हैं, मतलब 40 डेज होते हैं। तो वो बैच जो है, आप 40 डेज से ज्यादा टाइम ले नहीं सकते क्योंकि एग्जाम है। तो उस बैच में हम अच्छे से अगर कराते हैं तो मुश्किल से 4 से 5 टॉपिक ही हो पाते हैं। इतने टॉपिक्स में ही बच्चों को मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है समझाना। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे राजस्थानी कमजोर हैं, बट राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में जब हम पर्टिकुलर एग्जाम टारगेट करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब मुझे लगता है कि तुम लोग कितने होशियार हो मतलब अब मुझे लगता है कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ तुरंत तुम लोग को समझ आ जा रहा है। Okay, so the career of Mahi's husband has been taken a high jump. हाँ, एरर ही पूछेगा इस पार्ट में, गलती ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 जैसे मैं बता रही हूँ ना, ऐसे 1 2 3 4 करके दे देगा क्वेश्चन। इसी में यही कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो आपको ये देख के, जैसे यहाँ पे आपने गलती बताई वैसे वहां भी बता देंगे। क्या ये तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, जो एग्जाम में आएगा वो अभी आपको मिलेगा, बस 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 थोड़ी देर में मिलेगा ये तो वो क्वेश्चंस हैं जिस पर आपको फोकस करना है, तो पॉइंट्स हैं, ये तो आपको नोट करना है। और हाँ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी अगर मैं यहीं पर आपको ऐसे कर दूं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट में कह दिया नो एरर, तो यहाँ पर भी वैसे ही बन जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन जो है ये ऐसे, इसको ऐसे ही डील करना है जैसे यहाँ पे करोगे वैसे वहां पर भी करोगे। अभी ये प्रैक्टिस है, इसके जस्ट बाद क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, दिस इज जॉन्स एंड मैरीज हाउस। इसको जरा ध्यान से समझना, इसका हिंदी मतलब होगा ये जॉन और मैरी का घर है, ऐसे ही बोलोगे ना, ये जॉन और मैरी का घर है। अच्छा, कौन लोग ऐसे बोलेंगे ये जॉन का और मैरी का घर है? दो दो बार का नहीं लगाएंगे ना, एक ही बार लगाएंगे लास्ट में। तो जब एक ही पर्सन की प्रॉपर्टी है तो लास्ट वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, काम खत्म। जैसे अब कोई कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेन है, मैंने कहा ये राम और सीता का पेन है, आज राम और सीता बहुत आ रहे हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज राम एंड सीताज पेन। ऐसे नहीं बोलेंगे दिस इज राम्स एंड सीताज, मतलब जरूरी नहीं आप दोनों के साथ में बताओ,
राम और सीता तो एक ही है, उनका एक पेन है, एक घर है, एक कार है, तो इस तरीके से सिर्फ लास्ट वाला जो वर्ड होगा ना उसी में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अच्छा, आई लाइक माई आइडियाज नॉट एवरी वन एल्स। देखो इसमें क्या होता है, जब भी कहीं एल्स लिखते हैं तो एल्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं का के केस में। तो ये कह रहा है मुझे मेरे आइडियाज पसंद है, किसी और के आइडियाज पसंद नहीं है, तो किसी और के आइडियाज के लिए हम बोलते हैं एवरीवन एल्सेज। अगर एल्स लगा है तो उसमें अपोस्ट्रोफी लग जाएगा। ठीक है, अरे इस दुनिया में चला गया समा गया कहीं, और दूसरा है भी नहीं ना, एक पहले ही जा चुका क्या किसी दुनिया में। चलो अब मैं फिलहाल तो हाँ ठीक है, ये क्लियर क्लियर हो गया यहाँ पे, क्लियर हो गया। इसको ना सारे क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना है, और ये एग्जांपल्स हैं। हैज बीन टेकन गलत है, थोड़ा सा और हैज टेकन होगा। माहीज हस्बैंड्स करियर हैज टेकन अ हाई जंप। एक पेन पहले से ही गायब हो चुका है क्या यहाँ का, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सोचो अगर मैं अभी जादू कर रही होती कि पेन गायब कर दूंगी तो कितना सक्सेसफुल रहता। ओके, ये नोट करो फटाफट, इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, जरा देखते हैं आपने क्या सीखा। या डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सोचो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया, और कहाँ पे किस पार्ट में एरर है, क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इट्स इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ए पार्ट में एरर है। ठीक है, अब प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, बताओ ये। आई कैनॉट कम टू यू, मेरे मैं नहीं आ सकता नाउ बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क्स, नहीं होगा, क्योंकि जब कार्य की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अ लॉट ऑफ वर्क। देखो वर्क्स तभी होगा जब लिटरेरी पीसेज या साहित्यिक कृतियों की बात की जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा बी पार्ट में। हाँ ये बताना।
बी। ओके, बी में क्या गलती है? ऑक्स, ऑक्सिस नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता? अच्छा नहीं लग रहा क्या? ऑक्स सिंगुलर हो गया, ऑक्सन प्लूरल हो गया, और यहां पर क्या लिखा है? ऑक्सिस। ऑक्सिस गलत है, ऑक्सन होता तो सही होता। ठीक है, डेटा प्लूरल होता है, डेटम सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है। ठीक है, ये एक एक करके आएंगे। ऑक्स का भी आएगा, ऑक्स को हम प्लूरल में ऑक्सन बोलते हैं, ऑक्स इज अ सिंगुलर फॉर्म। ओके, पेन देना। ठीक, हाँ, पेंसिल नहीं चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये जो है ये क्लियर हो गया। ये बताओ, अभी मैंने डिफाइन किया आपको। अच्छा, इसमें ये भी बताना कि ये सही कैसे होगा। बताओ बताओ। अभी तो मैंने बताया कि देखो, देखो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया की जब भी बात करेंगे, क्राइटेरिया जो है वो प्लूरल होता है। अब यहां पर व्हाट इज द क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ये होना चाहिए व्हाट आर द क्राइटेरिया। व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन, तो ए पार्ट में एरर आया। देखो क्राइटेरिया जो है, यहां पर लिख देती हूं, क्राइटेरिया डेटा फेनोमेना, ये सब आपका प्लूरल है। ठीक है, तो इसके साथ पहले तो आप बता दूं, मतलब व्हाट आर होता तो सही होता। अगर इसके सिंगुलर की बात करूं तो ये हो जाएगा क्राइटेरियन, ये सिंगुलर है, इधर आप लिख सकते हैं क्राइटेरियन, और डेटा का सिंगुलर हो जाएगा डेटम, और फेनोमेना का सिंगुलर हो जाएगा फेनोमेनन। ठीक है, तो ये सिंगुलर है। अब वहां पर क्या होता, अगर व्हाट इज द क्राइटेरियन लिखा होता तो सही होता, लेकिन क्राइटेरिया प्लूरल है तो व्हाट आर लिखना पड़ेगा, इसीलिए ए पार्ट में एरर है। ये चीजें पे भी अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे, तो इनको भी नोट करते चलो। ये जो आप देखो, क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन होते हैं वो एक तरीके से आपके पॉइंट्स होते हैं, मतलब उसको आपको ध्यान से करना है। मैं, मेरे को सुनाई नहीं दिया तुमने क्या कहा। नहीं, वो प्लूरल नहीं होता, वही तो मैं कह रही हूँ। स्कोर डजन अभी जो बताया था, मिलियन बिलियन, उसके पहले अगर 1 2 3 4 लगाएंगे तो उसको स्कोर का स्कोर ही रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऑफ लगा दिया तो स्कोर्स ऑफ हो सकता है। वो अभी मैंने आपको पॉइंट करा दिया है, उसमें लिखा था स्कोर, जो अभी तुम पूछ रहे हो वो मैंने पॉइंट करा दिया है। यहाँ पर क्या, अच्छा ये वाला जो स्कोर है ना, ये वाला जो स्कोर है, ये स्कोर आपके परसेंटेज को डिफाइन कर रहा है, ये परसेंटेज है, वो स्कोर दूसरा होता है। ये जो स्कोर है, देखो स्कोर्स जब आपके थिंग्स को डिफाइन करने लग जाए परसेंटेज को, तो वो सिंगुलर है। तो हाउ मेनी स्कोर्स नहीं होगा, हाउ मच स्कोर, यहाँ पर परसेंटेज की बात होती है। जब नंबर्स की बात होगी तो स्कोर्स कर लेंगे। आपने 1 2 3 4 5 कहा, फिर कहा कितना स्कोर हुआ, तो दैट कैन बी स्कोर्स, क्योंकि आपने 5 स्कोर्स कमाए। बट हाँ, तो भी 5 डजन ही रहेगा। नहीं देखो, मैं ये कह रही हूं कि 1 डजन जो लिखा है ना, 1 दर्जन, वो आपका सही है, लेकिन वहीं 2 डजन बोलोगे ना तो आप डजन्स नहीं लिख सकते। सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं है, अगर डजन है तो वो प्लूरल ही है, ये भी याद रखो। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि उसके साथ एस ई एस नहीं लगना है, अगर आप 1 2 3 4 5 उसके साथ लेते हो तो एस या ई एस तभी लगेगा जब उसके बाद ऑफ लगाओगे। वही पॉइंट मैं अभी आपको समझा रही थी। जैसे आपके पास 2 दर्जन किताबें हैं, तो आप बोलोगे आई हैव 2 डजन बुक्स, यही बोलोगे ना कि कुछ और बोलोगे? यही बोलोगे ना। अगर इसको आपने सब्जेक्ट बना के लिखा तो आपने कहा
आपने सोचा कि 2 दर्जन बुक्स मैंने खरीदी हैं, तो आप इसको बोलोगे 2 डजन बुक्स, 2 डजन बुक्स आर ब्रॉट या बॉट। ठीक है, तो अब इसमें 2 डजन बुक्स आर बोला तो है तो प्लूरल ही, लेकिन आप 2 और 3 के साथ डजन्स नहीं कर सकते। यही पूछ रहे हो या कुछ और पूछ रहे हो? यही पूछ रहे हो? आर यू श्योर? आई एम नॉट श्योर दैट यू आर आस्किंग द सेम थिंग। यही पूछ रहे हो? अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ जरा। अच्छा, क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये आगे बढ़ा देता, खैर ये बताना। डेटा अभी मैंने प्लूरल बताया ना? हाँ बताओ, किसको लग रहा है इसमें गलती है, किसको लग रहा है नो एरर है? नो एरर है। अच्छा, एक बात बताओ, प्लूरल के पहले दिस कौन लिखता है? दीज डेटा आर होगा, दिस डेटा आर नहीं, दीज डेटा आर। क्योंकि डेटा जो है वो प्लूरल है। आप कोई प्लूरल मान लीजिए, डेटा की जगह स्टूडेंट्स होता तो आप क्या करते? दैट स्टूडेंट आर नहीं होता, दैट स्टूडेंट्स आर बोलते, नहीं दीज स्टूडेंट्स आर बोलते, सॉरी। तो ये डेटा प्लूरल है, इसके लिए दीज लगाएंगे, ए पार्ट में एरर है। ठीक है, अब देखो जहां भी डेटा आए उसके साथ वर्ब भी प्लूरल, दीज और दोज भी आएगा हमेशा। ये बताओ, a pair of spectacles have been found on table in the library। ए में क्या गलती है? स्पेक्टेकल आएगा। अच्छा, स्पेक्टेकल्स मैंने क्या बताया था? अच्छा चलो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखो, स्पेक्टिकल्स वो वाले नाउन्स है जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, जिसमें मैंने बताया था एल्म्स। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। क्या बात है, इसका दिमाग चल जाता है कभी कभी। तुक्का नहीं मारा, थोड़ा थोड़ा इसका दिमाग कभी कभी चल जाता है, ये तो यूज नहीं करता ये। हाँ सही बताया इसने। देखो क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट अ पेयर ऑफ है ना। देखो, अब ध्यान देना सारे, अगर सिर्फ स्पेक्टेकल्स होता, अ पेयर ऑफ नहीं लिखा होता, तब तो हमारी वर्ब सही आती। लेकिन अगर हमने एक ही पेयर की बात करनी है, तो अगर एक पेयर है तो हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज बीन होगा। ठीक है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन फाउंड। अगर 2 पेयर्स होता तो भी हैव बीन हो जाता, लेकिन चूंकि एक पेयर है तो इसीलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। अब जैसे वैसे अगर मैं शूज की बात कर रही हूँ, शूज के साथ आपको मैंने बताया कि प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर अ पेयर ऑफ शूज लिख दिया जाए तो सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। तो यही चीजें आपको याद रखनी है कि ऑफ के पहले जो आता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस में वर्ब आएगी। अ पेयर ऑफ शूज लिखा हुआ है ना, तो इसके लिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी आपकी, वो कैसी आएगी? वो सिंगुलर आ जाएगी। वहां पे प्लूरल थी क्योंकि शूज था, यहाँ पर सिंगुलर आ जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अ पेयर ऑफ अगर लिखा है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ये याद रहेगा। दोबारा से क्वेश्चन आए तो याद कर लेना। चलो नेक्स्ट पे आती हूँ मैं। हाँ, ये बताना जरा। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, नॉट ऑफ मार्बल्स। देखो, मार्बल मतलब मटेरियल, मार्बल का मतलब संगमरमर, और यहां पर मटेरियल की बात हो रही है, तो मार्बल्स नहीं होगा, ठीक है, मार्बल होगा। देखो, ब्रिक स्टोन, ये तो कभी ब्रिक्स और स्टोन्स नहीं होते हैं। मार्बल भी एक मटेरियल है, तो ये हो जाएगा मार्बल, मार्बल्स नहीं होगा। तो यहां पर सी पार्ट में एरर है, मतलब सी पार्ट में हमारे एरर निकल के आया। क्लियर हुए समझ आई ये बात? अच्छा, एक चीज और, मार्बल्स का मतलब गोलियां भी होता है। सुना है आपने, जो बचपन में कंचे खेलते थे वो भी मार्बल्स बोले जाते हैं। बट यहाँ पर उसकी कंचे की तो बात ही नहीं हो रही है। वो अगर होते वो मार्बल्स हो सकते थे, बट यहाँ तो और बात हो रही है ना किसी और की। हाँ, ये बताना जरा। आप लोग जो बुक,
देखो यहां पे कुछ नाउन्स मैं लिख रही हूं, फिश, सीरीज, शीप और डियर। इनमें कभी एसीआईएस नहीं लगता है। आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे कि इनमें भी एसीआईएस लगा के दे दिया गया। शीप का शीप्स नहीं होता है, डियर का डियर्स नहीं होता है, सीरीज का सीरीजेज नहीं होता है, और फिश का फिशेज नहीं होता है। अच्छा, तो यहां पर अ लॉट ऑफ फिश हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है। लेकिन एक कंसर्न है, फिशेस तब बोलते हैं जब हम फिश की वैरायटी की बात, अलग अलग वैरायटी की बात करते हैं, तब हम फिशेस बोल देते हैं, अदरवाइज फिशेस इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहां पर आपको फिश, सीरीज, शीप और डियर कैन नॉट बी रिटन इन प्लूरल, कैन नॉट बी रिटन इन प्लूरल। इसके बाद मैथ्स का क्लास है, राइट? मैथ्स वाले सर को एक पेन दे देना, कहना सर आज आपके लिए जो है गिफ्ट। राइट, डन, क्लियर हुई बात? अच्छा ये बताओ जरा, सीजर्स तो ठीक है, सीजर थोड़ी ना बोल दोगे, आसपास वाली चीजों को भी देख लो। पीछे वाले तुम लोगों की भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है क्वेश्चन के आंसर करने की। सीजर कभी होता ही नहीं, सीजर जैसे इस दुनिया में वर्ड ही नहीं है। हमेशा सीजर्स होता है, और सीजर्स के पहले कभी आर्टिकल ए लगता ही नहीं है, मैंने आपको बताया। सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पिजामाज, इसके पहले कभी भी डायरेक्ट ए नहीं लगेगा, अ पेयर ऑफ बोला जाएगा, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज करेक्ट। अच्छा यहां पर जो गलती है वो यही है, इसने बता दिया है, इसमें लिखा है दैट इज नहीं होगा, सीजर्स दैट आर शार्प होगा, सीजर्स के साथ आर लगता है, प्लूरल वर्ब लगती है, इज शार्प नहीं होगा, आर शार्प होगा। ऐसे सीजर्स जो शार्प है एंड गुड इन क्वालिटी, यू कैन बाय द सीजर्स, तुम वो सीजर्स खरीद सकते हो जो शार्प हैं, वो हैं, उनको सम्मान दो। ठीक है, हाँ ये बताना जरा। हैव यू डिपॉजिटेड द द प्रोसीड्स इन द बैंक और नॉट? अब देखो यहां पर एक वर्ड है प्रोसीड, प्रोसीड वर्ब है, लेकिन हमें नाउन लिखना है, प्रोसीड नहीं होता है। नाउन की बात करें तो प्रोसीड्स होता है, प्रोसीड्स का मतलब होता है रिजल्ट्स, प्राप्तियां बोलते हैं ना। आपने सुना होगा प्राप्तियां, क्या आपने प्राप्तियां जमा कर दी हैं, डिपॉजिट कर दी हैं? प्राप्तियां बोलते हैं इसको। तो प्रोसीड्स जो है उसका मतलब प्राप्तियां होता है, और वो हमेशा प्रोसीड्स ही बोला जाएगा। प्रोसीड इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो वर्ब है, उसकी बात नहीं कर रहे, हम प्रोसीड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो एरर बताओ। whenever he goes to Mumbai he stays in 5 stars होटल, नहीं होगा, 5 स्टार होटल्स हो जाएगा। सो यहां पर सी पार्ट में एरर। हाँ हाँ देखो, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम, नहीं इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स कभी नहीं होता। ठीक है, बोलते हैं हम जिंदगी भर इक्विपमेंट्स रहे, लेकिन ग्रामर में कभी नहीं होता, इक्विपमेंट होता है ऑलवेज। निकल रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन कर रहे हो। हाँ ये बताना जरा, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना है, अगर आप लोगों को बताना मतलब आ रहा है तो ठीक है। किस पार्ट में एरर है? नो एरर वाला नहीं है ये। हाँ बताओ, बी में है? क्या बात, क्या है? अगर ही सब्जेक्ट है तो हिज ही होगा। ठीक है, अगर शी सब्जेक्ट है तो हर ही होगा, अगर दे सब्जेक्ट है तो देयर ही होगा। बी में होना चाहिए। देखो क्या होना चाहिए ये तुम लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ बी में ही एरर है। क्या होता है, पेन जो होता है वो दर्द होता है, लेकिन अगर हम यहां पर जो बात करें तो कार्य की जब बात आती है तो एफर्ट्स होते हैं, तो पेन्स होता है, पेन्स का मतलब होता है प्रयास। ठीक है,
तो वो प्रयास करता है अपने काम में, वो दर्द नहीं लेता अपने काम में। तो जहां पे कार्य की बात होगी तो वहां पर पेन्स आएगा, हमेशा पेन्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ही टेक्स पेन्स, वो पेन्स टेक करता है। पेन्स का मतलब होता है प्रयास, एंडेवर, एफर्ट्स। तो ये आपको याद रखना। द कैटल इन द मिडो वॉज टेरिफाइड टू हियर द रोअर ऑफ द लायन। मिडो में, मिडो मतलब जहां कैटल यानी मवेशी रहते हैं, मवेशी जो थे वो बहुत डर गए जब उन्होंने शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी, जो बहुत ज्यादा वाइल्ड हो गई गुस्से के साथ में। एक शेर दहाड़ रहा था तो मवेशी डर गए, इसमें गलती बताओ। देखो, अगर तुम लोगों ने टॉपिक को पढ़ा है ना तो ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों के लिए कुछ नहीं है, मैंने सब बताया। कैटल, कैवलरी, क्लर्ची, पीजेंट्री, फॉक, वॉमिन। वर्ब हमेशा प्लूरल होती है इनके साथ। यस, तो यहाँ पर जो लिखा है वॉज टेरिफाइड, ये वर्ब हो जाएगा। देखो गलती तो मिल ही जाएगी, अगर आप पढ़ते हो तो गलती तो मिल ही जाएगी, भले ही आपने अभी कुछ ही टॉपिक्स किए हों, लेकिन फिर भी। इन पर भी क्वेश्चन आता ही है, बताओ क्या होगा। अगर दो है तो सम्मन्सेस हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि सम्मन्स एक होता है, सम्मन्सेस बहुत सारे, तो बहुत सारे हो जाते हैं तो सम्मन्सेस हो जाते हैं, ई एस लग जाएगा और लास्ट में। टू अगर हैं तो वो सम्मन्सेस हो जाएंगे, सम्मन्सेस, सम्मन्सेस। ये होता है प्लूरल। अगर एक है तो सम्मन्स है, अगर वन है तो सम्मन्स है। सम्मन्स जो है उसमें एस ऑलरेडी लगा होता है, बस ये है। तो इस ए पार्ट में एरर हो गया, ठीक है। अगर लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन मैंने लिखा दिया था आपको, ये पॉइंट में आपको करा दिया था मैंने। हाँ, ये बताना जरा, ये प्रैक्टिस, मैंने कहा कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे ना वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट होगा, थियरी का कुछ नहीं है। मैं तो मतलब मेंस के जो भी सेशन लेती हूँ उसमें तो कराती नहीं हूँ, एक भी टॉपिक का एक भी वो नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चंस होता है। द बिल्ड ऑफ स्टोन होता है। स्टोन, स्टोन का मतलब पत्थर। अच्छा, एक चीज और, जैसे मार्बल का मतलब गोलियां होता है, वो मार्बल्स हो सकती हैं, वैसे स्टोन्स भी हो सकते हैं, जैसे जेम स्टोन वगैरह, आप लोग पन्ना, मूंगा, ये सब, सफायर एंड ऑल दीज थिंग्स, वो एमराल्ड, वो अलग चीज है। हाँ, ये बताइए, अभी मैंने आपको समझाया। वेरी नाइस। शीप्स नहीं होगा, भले ही इसमें वर्ब आपकी प्लूरल लगी रहे, चाहे सिंगुलर या कुछ भी हो, सेंस के अकॉर्डिंग आएगी, बट शीप्स नहीं होता, सिर्फ शीप होता है, ठीक है। तो ए पार्ट में एरर है। सबके आंसर्स आपने निकाल दिए हैं, मतलब जितने भी अभी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपने निकाल दिए हैं, लोगों तो नहीं है, चलो। यस। चेयर्स लेग्स कैसे हो सकता है, द लेग्स ऑफ द चेयर होगा ना, नॉन लिविंग थिंग है ना, द लेग्स ऑफ द चेयर, ऑफ द चेयर, द लेग्स ऑफ द चेयर। तुम लोग को रिकॉर्डेड भी मिलते हैं वीडियोस, राइट? नहीं मिलते रिकॉर्डेड वीडियोस? ये सुविधा खत्म हो गई क्या? मतलब नहीं, पहले थी कि रिकॉर्डेड वीडियोस। बताओ। अरे ये तो पता ही है, अभी तो बताया। सेकेंड पार्ट में एरर है, ये जो तुम प्रैक्टिस में पूछ रहे थे कैसे आएंगे, वो क्वेश्चन में ऐसे आएंगे जैसे ये लिखे हुए, जॉन एंड मैरीज। ओके, वेरी नाइस, यू आर डन फॉर टुडे। चले, मिलते हैं आपसे हम परसों, तब तक के लिए अपने पेशेंस को बढ़ा के रखिए। एंड द टॉपिक विल बी सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, और इट माइट बी वोकैबुलरी।
गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम ऑड और इवन की बात कर रहे थे, वहां तक बात क्लियर है? ठीक है। हाँ, कल आए नहीं थे, आगे समझो फिर। ठीक है, हमने फैक्टर्स में बेसिकली